नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई युक्ति के साथ लाल किताब की आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। इस युक्ति का नाम है बृहस्पति और शुक्र। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति और शुक्र। हालांकि दोनों ग्रह अपने अपने जगह पर मुकम्मल है, दोनों ग्रहों की जो पदवी है वो भी बराबर की है, परंतु लाल किताब में कुछ ग्रामर में ऐसी बातें या कुछ इस तरीके से समझाया गया है जो इस युक्ति का भेद खोलती है। लाल किताब में बृहस्पति शुक्र की युक्ति को बूर के लड्डू जो हैं वो दिखावे के धन, ये बातें जो पंडित जी ने लिखी हैं ये इसलिए लिखी कि ऐसे युक्ति वाले दिखावा ज़्यादा करते हैं, या हम जो दूसरे लोग होते हैं वो समझते हैं कि इनके पास धन ज़्यादा है, हालांकि अंदर से ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं देखे गए हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं देखे जाने का भी एक कारण है इस युक्ति का। वो कारण ये है दोस्तों कि लाल किताब में पूज्य पंडित रूपचंद जोशी जी ने इस युक्ति के लिए पिछले जन्म का टेवा कहकर भी इस युक्ति को बताया है। पिछले जन्म का टेवे का मतलब ये है कि जिस जातक के बृहस्पति और शुक्र इकट्ठे बैठे होंगे कुंडली के 12 भाव में से जिस मर्जी भाव में बैठे हो दोस्तों, पर्टिकुलर साल पंडित जी ने बताए हैं कि अगर ये युक्ति खाना नंबर फला में होगी तो फला साल तक, फला में होगी तो फला साल तक, फला में होगी तो फला साल तक। ये एक बेसिकली चार्ट है जो मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा। उस चार्ट के अकॉर्डिंग जातक को पिछले जन्म के जो भी धक्के हैं, जो भी फल हैं, वो जातक को 12 साल की आयु तक मिल जाते हैं। 12 साल की आयु के बाद बृहस्पति और शुक्र वाले का पिछले जन्म का लेखा जोखा क्लियर हो जाता है और इस जन्म का जो भी आगे होना है वो इस जन्म का लेखा जोखा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, बृहस्पति शुक्र की युक्ति में पंडित जी ने एक बात और बहुत अच्छी कही है। पंडित जी कहते हैं कि इस युक्ति वाले को स्त्रियों का साथ का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सी स्त्रियों से संबंध बना ले। स्त्रियों का साथ का मतलब ये होता है कि ऐसे युक्ति वाले को स्त्रियों की हेल्प मिलती रहती है, स्त्री मददगार होती है फीमेल्स के साथ। इनको व्यापार करना, बिजनेस करना, पार्टनरशिप करनी, स्टाफ रखना, फीमेल्स इस जातक के लिए बृहस्पति और शुक्र वाले के लिए बहुत अच्छा फल मिलता है। मगर पंडित जी ने साथ में ये भी कह दिया, अगर ऐसा जातक स्त्रियों के साथ गलत संबंध बना लेगा या स्त्रियों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो ये युक्ति इस टेवे वाले को बर्बाद करके रख देगी। दोस्तों, बृहस्पति शुक्र की युक्ति को अगर आप ठीक रखना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपने अपने कैरेक्टर को ठीक रखना है, कैरेक्टर को संभाल कर रखना है। जब तक आप अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखेंगे तब तक ये युक्ति आपको मंदा फल नहीं देगी। इस युक्ति को क्यों नहीं मंदा फल देगी? क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि बृहस्पति लाल किताब में पंडित जी ने सोना कहा है, खाली सोना, और शुक्र लाल किताब में पंडित जी ने मिट्टी कहा है। तो दोस्तों, अगर सोना आपका खाली सोना मिट्टी में गिर जाए तो उसकी वैल्यू नहीं कम हो जाती, हम उसे उठाकर दोबारा साफ करके अपने पास रखते हैं। सोने ने सोना ही रहना है। इस बात से पंडित जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि अगर आपको नहीं पता है कि आपके टेवे में बृहस्पति और शुक्र की युक्ति है और आप पर स्त्रियों के संबंध में हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आप उस संबंध को पर स्त्रियों के साथ नाजायज ताल्लुक, शारीरिक संबंध को बंद कर दें। क्यों? क्योंकि आप एक खालिश सोना है। ये सोना जब आप शुक्र की मिट्टी से अपने आप को अलग कर लेंगे तो ये आपको बहुत उम्दा फल देगी। ये आपका प्योर सोना ही रहेगा दोस्तों। इवन लाल किताब में पंडित जी ने यह भी लिख दिया कि अगर बृहस्पति और शुक्र की युति पर्टिकुलर फलाने घर में हो, 1 से 12 में किसी घर में हो,
पर्टिकुलर घर लिखा है पंडित जी ने। अगर ऐसे जातक की किसी की टेवे में बृहस्पति और शुक्र की उस घर में हो जाए जिस घर में पंडित जी ने ये फलादेश लिखा कि ऐसे जातक के जब तक स्त्री यानी कि शुक्र और बृहस्पति यानी कि पिता दोनों में से एक नहीं रह जाता तब तक ऐसा जातक तरक्की नहीं करता। दोस्तों, बृहस्पति शुक्र वाले को चाहिए कि अगर उसने तरक्की करनी है, एक तो स्त्रियों से दूर रहे, दूसरा हो सके तो अपने परिवार को वो अलग रखे, अपनी पत्नी को अपने पिता से अलग रखे, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती दोस्तों। इसलिए पंडित जी ने कहा है कि दोनों में से लाल किताब में बृहस्पति और शुक्र को मसनूई केतु भी कह के पुकारा गया है। केतु जो आपको ऐश करवाएगा, आपको अच्छी ऐश करवाएगा। इस युति के समय अच्छी ऐश का मतलब यही होता है दोस्तों कि आप अपने परिवार के साथ, अपने भाई बंधु सगे रिश्तेदारों के साथ अच्छी जगह घूमें, अच्छा खाए पिए, अच्छा स्वभाव रखें, अच्छा बिहेव करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी लावल्द नहीं होंगे, आपको ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी औलाद आपको पूछे ना या वो आपके काम ना आए। लेकिन अगर उसी वक्त ऐसा जातक अपना बृहस्पति शुक्र की युति को खराब कर लेता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, पर स्त्रियों से संबंध बनाने शुरू कर दे, उनकी इज्जत ना करे, तो दोस्तों ऐसे जातक को जिस्मानी नुक्स तक होते देखे गए हैं, बेऔलाद तक होते देखे गए हैं, या औलाद जो है वो निकम्मी या ना पूछती हो, ये भी देखा गया दोस्तों। तो लाल किताब में के अनुसार अगर आप बृहस्पति शुक्र को ठीक रखना चाहते हैं तो अपने चाल चलन कैरेक्टर को ठीक रखिए, इससे आपका बृहस्पति और शुक्र की युति अच्छा फल देगी। और एक बात दोस्तों, बृहस्पति शुक्र की युति के वक्त 12 साल पिछले जन्म के धक्के खाने के बाद जो भी फल इस बार आपको मिलना है, ये डिपेंड करेगा बुध ग्रह के ऊपर। आप अपनी कुंडली में बुध का स्वभाव जरूर चेक करवा लें, जैसा बुध का स्वभाव होगा उसी तरीके से इस युति का फल आपको मिलना है, ये तय है, पूज्य पंडित जी ने लिखा हुआ है। तो दोस्तों, किसी लाल किताब एक्सपर्ट्स, किसी लाल किताब के अच्छे जानकार को आप अपना होरोस्कोप दिखाएं और पूरा होरोस्कोप दिखाकर इसके जो भी उपाय हैं वो करवाएं। परहेज आप कर सकते हैं, जो परहेज मैंने आपको इस YouTube चैनल में बता रहा हूं। किसी भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाएं जो लाल किताब ना करता हो, अन्य ज्योतिष करता हो, लाल किताब के उपाय लिख कर देता हो, या लाल किताब जिसने पढ़ी ना हो, जिसे लाल किताब का ज्ञान ना हो, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स से बचें। ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाकर अपना टेवा ना दिखाएं, अगर दिखाएं भी तो उनसे कुछ बातें बेसिक जरूर पूछ ले कि मेरे होरोस्कोप में किस्मत का ग्रह कौन सा है, मेरे होरोस्कोप में जन्मदिन का ग्रह कौन सा है, मेरे होरोस्कोप में जन्म वक्त का ग्रह कौन सा है, मेरे होरोस्कोप में ग्रह फल का ग्रह कौन सा है, मेरे होरोस्कोप में राशि फल का ग्रह कौन सा है, मेरे होरोस्कोप में बुध का स्वभाव कौन सा है। ये कुछ बातें, जनरल बातें हैं जो एक अच्छा लाल किताबी आपको होरोस्कोप देखते ही बता देगा। तो दोस्तों, इन सब का आपको ये लाभ होगा कि जो ग्रह आपको वो बता रहा है उन ग्रहों के अमूमन उपाय नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो ग्रह फल के उपाय बन जाते हैं एज पर लाल किताब। अगर आप उनके उपाय करेंगे तो आपको अच्छे की जगह बुरा रिजल्ट्स मिलेगा दोस्तों, ध्यान रखिए इस बात का। और अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं मुझसे तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, मैं लाल किताब की नई क्लासें लगाने वाला हूं, शुरू करने वाला हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कॉल 9463414434। मेरा YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में जाकर भी आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर भी मेरा आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।